हेलो एवरीवन, ई स्टडी पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ एवं हानि के सवालों को हल करेंगे। सवालों को हल करने से पहले हम जान लेते हैं लाभ, हानि, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, तो 10 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसके बाद उसी वस्तु को मैं किसी अन्य व्यक्ति को 20 रुपये में बेच देता हूँ, तो 20 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। अब इसके बाद जान लेते हैं लाभ क्या होता है। मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने 10 रुपये में खरीदा, अब उसी वस्तु को मैं किसी अन्य व्यक्ति को 20 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे फायदा कितने का हो रहा है? 10 रुपये का। तो उसी 10 रुपये को हम कहेंगे लाभ। तो यहीं से हम लाभ का सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसके बाद जानते हैं हानि क्या होता है। मान लीजिए मैंने 30 रुपये का एक वस्तु खरीदा, अब उसी वस्तु को मैं किसी अन्य व्यक्ति को 10 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे 20 रुपये का घाटा होगा, तो उसी घाटा को कहते हैं हानि। अब यहीं से हानि का सूत्र निकाल लेते हैं। तो हानि का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इनके बाद दो इम्पोर्टेंट सूत्र और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है प्रतिशत लाभ और दूसरा है प्रतिशत हानि। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं, लाभ एवं हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है। लाभ का सूत्र हमने प्राप्त किया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे हम उतार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी रिसेंटली मैंने बताया है कि लाभ एवं हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य का भाग कर देंगे। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 100 का गुणा करना होगा। अब इसी तरीके से हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस पूरे के बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा 100। अभी तो केवल हमने 2-4 सूत्रों के बारे में जाना है। लाभ एवं हानि के ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो इस सवाल में दिया हुआ है क्रय मूल्य 700, क्रय मूल्य है 700 और विक्रय मूल्य है 840। तो हमें पता करना है प्रतिशत लाभ बराबर क्या है। अभी हमने प्रतिशत लाभ का सूत्र प्राप्त किया था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिशत लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान रख देते हैं 840 माइनस क्रय मूल्य 700। इस पूरे के बटे में आ जाएगा 700 क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पर देखिए 840 में 700 घटाएंगे तो यहाँ पर 140 बचेगा। इस पूरे के बटे में हो जाएगा 700 गुणा 100। अब इसे हम काटेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसके बाद इसे काटेंगे 7 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 20। तो इस क्वेश्चन में 20% लाभ प्राप्त हुआ, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुझे 70 रुपये पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, मेरा लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रय मूल्य दिया है 70 रुपये और यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे लाभ 70 पैसे। तो पता करना है लाभ प्रतिशत क्या है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पूरे के बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? लाभ। और लाभ हमें कितना दिया हुआ है? 70 पैसे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 70। अब इस पूरे के बटे में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया है 70 रुपये, तो इसे हमें पैसे में बदलना है। तो हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसमें 100 का गुणा कर देंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 7000 गुणा 100 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ से ये 70 से 70 हो जाएगा पूरा। तो हमें प्राप्त हो गया 1%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1%। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।